मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल नॉलेज कैटल। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज चल रही थी एसबीआई टारगेट करके, और हम लोग आज एक क्वेश्चन पहले डील कर लेंगे। ये एक प्री सेशन का क्वेश्चन है जो एसबीआई क्लर्क के प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये मंथ बेस्ड क्वेश्चन है। मंथ बेस्ड पजल कई बार बच्चों को परेशान कर जाती है। वैसे मैंने हमेशा कहा है कि मंथ बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बट द थिंग इज कि अगर आप उसका अप्रोच सही से नहीं समझे तो आप गलती कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम उस क्वेश्चन पर देखते हैं कि आज आखिर वो फंसे कहां थे और क्या गलती उन्होंने की थी, और हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो। तो अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो प्लीज बचिए इस गलती से, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। सामने देखिए, एक पजल है मंथ बेस्ड, और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं क्या बोला है। कहता है एट किड्स हैं, 8 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और वो डिफरेंट डेट्स में पैदा होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर डेट्स दी हुई है, डेट्स में पैदा होते हैं, अलग अलग डेट्स हैं, 3, 5, 17, 18, 20, 22, 23 और 27 ऑफ डिफरेंट मंथ्स इन ईयर 2019। 2019 के अलग अलग मंथ में पैदा होते हैं, यानी कि मंथ अलग अलग हैं और डेट्स भी अलग अलग हैं, उसमें ही पैदा होते हैं 8 लोग, ठीक है। कहता है नो किड्स वॉज बोर्न इन जनवरी, फरवरी, जून एंड अगस्त। कोई भी बच्चा जनवरी, फरवरी, जून और अगस्त में पैदा नहीं होता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो स्टूडेंट है जिनसे यहां पर गलती हुई, वो गलती क्यों हुई वो भी मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। सबसे पहले हम गलती वाला क्वेश्चन करते हैं कि गलती कहां होती है बच्चे से। देखो, जो भी मंथ वाला क्वेश्चन होता है, लाइक आपने बनाया, आपने जनवरी से स्टार्ट करना था, मैंने कहा था मंथ का क्वेश्चन होगा तो आपको मंथ सेट करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बस ये बोला है कि कुछ लोग हैं वो पैदा हो रहे हैं लेकिन जनवरी, फरवरी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस मंथ में पैदा नहीं होते, उन्होंने ये बोला है। तो एक चीज समझना, अगर आप इस मंथ को यहां पर मेंशन कर रहे हो, अगर आप इस मंथ को यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हो तो गलती कहां पे होगी। देखो, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जनवरी में पैदा हुआ नहीं मैम, फरवरी में पैदा हुआ नहीं, तो मार्च से लेते हैं। लेते कहां से? मार्च से। मार्च, अप्रैल, ठीक है, उसके बाद मई, उसके बाद जून में तो कोई पैदा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है जून, जुलाई, फिर जुलाई के बाद अगस्त में कोई पैदा नहीं हो रहा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वो 8 बच्चों को इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है बच्चे का तरीका लेने का, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पर बंदा एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उनकी भी गलती यही थी। उन्होंने करा क्या, जनरली बच्चा ऐसे ही करता है। देखो, यहां पर एक मंथ का सेशन है जो एग्जामिनर कह रहा है कि इससे इतने मंथ पहले। अब अगर जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि अप्रैल, मार्च से या मई से 3 महीने पहले एक आदमी पैदा हुआ, तो मई से 3 महीने पहले अगर मैं बोल रही हूं, या मैं बोल रही हूं 2 महीने पहले, तो सिंपल सी बात है, मई से पहले कौन आता है? अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या आता है? मार्च। लेकिन बीच में अगर मैं स्किप कर दूं कोई मंथ, जैसे मैंने बोला एक आदमी अक्टूबर में पैदा होता है, और मैंने कहा इससे 3 महीने पहले एक आदमी पैदा होता है, तो इससे 3 महीने पहले, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले जुलाई नहीं आता, पहले अगस्त पड़ेगा ना, तब पड़ेगा जुलाई, यानी कि मंथ को भी काउंट करना होता है। ये थी उनकी गलती, ठीक है, यही थी आपकी गलती, जिन्होंने भी ये गलती की है, ठीक है। फिलहाल जरा देखिएगा, मैं यहां पर सारे मंथ मेंशन करूंगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। पर बट मैंने फिर से कहा है सारे मंथ मेंशन करना, यानी कि इस तरीके से आपने लिखा जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीजें सॉल्व कर रही हूं, जो बच्चे गलत हैं उनके लिए भी और जो बच्चे जहां गलती कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। और सही तो हो ही रहा है, सही है जिसमें मैंने सारे मंथ लिए हुए हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई है कि मंथ वाले क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने डेज के हिसाब से क्वेश्चन दिया हो कि वो महीना जिसमें इतने दिन होते हैं या वो महीना जिसमें इतने दिन होते हैं, तो आपको वहां पे मंथ के डेज भी मेंशन करने हैं। तो मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में आपके 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। यहां बात करें, यहां 31, यहां 28 या 29, यहां की बात करें 31, यहां 30, यहां 31, यहां 30, सॉरी हाँ, यहां 31, यहां 31, यहां 30, यहां 31, यहां 30 और यहां 31। दोनों इसलिए बता रही हूं, आप ध्यान रखना, आपको मंथ बेस्ड ऐसे बनाने हैं अगर मंथ का गैप लिया हो। इस क्वेश्चन में मंथ का गैप लिया है बेटा, अगर मंथ का गैप ना लिया होता, सीधा बोला होता इससे पहले ये, इससे पहले ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब एग्जामिनर कहता है कि ओनली, आ गई वो घड़ी, कह रहा ओनली द मंथ्स आर कंसिडर्ड not the dates while counting the number of months between the birth of two kids।
जब दो बच्चों के जन्म के बीच की बात होगी कि इसके और इसके जन्म के बीच में इतने का गैप है, इतने महीने बाद पैदा हुए हैं या इतने बाद पैदा हुए हैं, उससे दो पहले पैदा हुआ है, तो मंथ को कंसीडर करना है, डेट्स को नहीं। मैं यहाँ डेट्स नहीं लिख रही हूं, याद रखना, मंथ को कंसीडर करना है। लाइक उसने कहा मई से पहले 2 महीने पहले वो पैदा हुआ, तो वो 2 महीने पहले की बात कर रहा है, इस महीने की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे नहीं, अब ये मत कहना कि मैम मार्च से 1 महीने पहले बोलेगा तो मार्च से 1 महीने पहले जनवरी होना चाहिए, जनवरी में तो कोई पैदा ही नहीं हो रहा है ना, जनवरी में तो कोई पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने खुद मना किया है कि जनवरी और फरवरी और इस क्या जून और अगस्त में कोई पैदा ही नहीं होता है। बट मैंने यहां मेंशन किया है क्योंकि मंथ को काउंट करेगा एग्जामिनर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच कंसिस्ट ऑफ 30 डेज बट नॉट ऑन इन नवंबर। कह रहा है ए उस महीने में पैदा होता है जिस महीने में 30 दिन, जो महीना 30 दिन का होता है, वो महीना नवंबर नहीं है, ये भी एग्जामिनर बता रहा है। कह रहा है जो ए है वो उस महीने में पैदा होगा जो 30 दिन का है। तो भैया ऐसे तो अप्रैल भी 30 दिन का है, ऐसे तो अगर हम देखें तो ऐसे तो सितंबर भी 30 का है और नवंबर भी 30 का है, लेकिन नवंबर के लिए उसने मना कर दिया कि वो महीना नवंबर नहीं है बट 30 का है, ठीक है, ओके। यहां फिक्स करें तो 30 का है महीना तो अप्रैल भी हो सकता है, अगेन अगर 30 का है महीना तो फिर वो जून भी हो सकता है, लेकिन 30 का है तो जून भी हो सकता है, और जून के बाद आपका सितंबर भी हो सकता है, लेकिन नवंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नवंबर में उसने खुद मना किया हुआ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसने ये भी तो कहा है कि कुछ महीने तो ऐसे जहां कोई पैदा ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ महीने में पैदा नहीं होता, जैसे जनवरी में कोई पैदा नहीं होता, चाहे कितने ब्लॉक बना लो, फरवरी में कोई पैदा नहीं होता, उसने ये भी कहा है। उसी तरीके से उसने कहा जून में कोई पैदा नहीं होता, तो जून में कोई पैदा नहीं होता, एक का यहां आने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, फिर पैदा ही नहीं होता कोई, है ना। और एक और महीना का है, शायद अगस्त का है, अगस्त में कोई पैदा नहीं होता, तो अगस्त में कोई पैदा नहीं होता। इसका मतलब यहां पे भी 2 ही कंडीशन आएगी, एक अप्रैल 30 और एक 30 सितंबर वाली, ठीक है। यही तो फर्क आता है बस डायग्राम में, बाकी मंथ तो काउंट हो रहे हैं ना। आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो तो भी सही है, लेकिन जो डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते वो ऐसा बनाना, ठीक है। फिर वो कहता है कि 2 kids were born between A and the one who born on in 22। कह रहा है जो 22 यानी 22 तारीख को पैदा होता है और A, उनके बीच में 2 बच्चे पैदा होते हैं। तो A और 22 तारीख के बीच में 2 बच्चों का जन्म होगा, तो ये A है, 2 का जन्म हुआ, यानी ये बंदा 22 तारीख वाला है, ये जो सितंबर में पैदा हो रहा है वो 22 तारीख वाला है। अगर A यहाँ है तो 22 तारीख वाला यहां भी हो सकता है और 22 तारीख वाला यहां भी हो सकता है, 2 का गैप तो यहां भी आ रहा है, 2 का गैप यहां भी आ रहा है। बट यहां की बात देखो, यहां 2 का गैप बंदे ने कहते हैं 2 महीनों का गैप आ रहा है, 2 मंथ कंसिडर करना है, तो भैया इसके बीच में तो पहले अगस्त पड़ता है, फिर जुलाई पड़ता है, फिर आपका ये पड़ेगा जून, है ना। तो भैया 2 मंथ का गैप ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए गड़बड़ है। यहां की बात करें तो 2 मंथ ऊपर तो होंगे नहीं, 1 और 2 महीने का गैप है, यानी 2 महीने का गैप नहीं बोला था उसने बोला था 2 लोग पैदा होते हैं, ऐसा बोला था, ऐसे तो बोला 2 kids were born, यानी 2 मंथ ऐसे पढ़ने चाहिए जहां किसी का जन्म हो। तो एक बच्चा यहां पैदा हो जाएगा, यहां तो कोई पैदा हो नहीं रहा है, एक यहां पैदा हो जाएगा, तो एक यहां पैदा हो जाएगा, एक यहां पैदा हो जाएगा, तो दूसरा यहां पैदा होगा, कौन सा वाला, जिसकी जन्म तारीख क्या है 22। चीज समझना, ठीक है। यहां की बात करें इधर की, तो एक बच्चा यहां पैदा हो रहा है, एक बच्चा यहां पैदा हो रहा है, या तो ये 22 होगा, है ना, 2 का गैप, या तो 1 2 पैदा हो रहे हैं, यहां तो हो रहे हैं ना पैदा, 22 यहां होगा, या तो ऐसा होगा। यहां वैसे ही 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, जैसे इसमें आ रही है 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। मंथ का गैप जरूर लेना है, क्योंकि बेटा इन मंथ में कोई पैदा नहीं हुआ तो इसे कंसीडर नहीं करना है, तो ये ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है ना। यहां पर भी ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि पैदा होने वाले लोग बोला है, मंथ का गैप नहीं बोला है, ठीक है, तो यहां पर तो इंप्लीमेंट हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब वो बोल रहा है आगे, कहता है अगर वो मंथ बोलता तो उस मंथ काउंट करते, ठीक है ना, ठीक है। इस लाइन में तो मंथ बोला नहीं। जी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, जी अक्टूबर में पैदा होता है, तो लो जी अक्टूबर में पैदा होता है, तो जी को हम अक्टूबर में पैदा करा देते हैं, यहां जी आ जाएगा, ठीक है, बीच वाला तो है नहीं डायग्राम। जी अक्टूबर में पैदा होता है, तो लो यहां जी आ गया, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, बी वॉज बॉर्न ऑन 18th एंड इज इन द मंथ विच इज 3 months बिफोर जी, जी से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले यानी महीनों को गिनना है, चाहे उसमें पैदा हो कोई चाहे ना हो। तो कह रहा बी जो है वो 18 तारीख को पैदा होता है और उसका मंथ जी से 3 महीने पहले है। अब ये चीज समझना, जी से 3 महीने पहले, तो बच्चा कहता है 1 2 3, यहां बी कर देता है ना, और 18 तारीख कर देता है, तो यहां भी 1 2 3 बी कर देता है 18। एक चीज समझना, जब वो कोई कहता है ना कि इससे 3 महीने पहले, अगर वो कहता है इनके बीच में 3 महीने, तो 3 का गैप लेते,
लेकिन उसका इससे 3 महीने, तो यहां से गिनना है 1 2 3 महीने पहले, ठीक है। यहां की बात करें तो जी से 3 महीने पहले, तो 1 2 3 यहां पर होगा कौन, बी पैदा, 1 2 3 यहां पर बी पैदा होगा, और कौन सी तारीख को, 18। यहां पर करते हो आप गलती, यहां पर, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऐसे लिया, आपने तो ये गैप लिया ही नहीं था अगस्त और जून का, तो आपके लिए तो 3 गैप का मतलब होगा कि 1 2 3 यहां एक के जस्ट नीचे, जैसे आपने यहां पर बनाया, यही होती है गड़बड़, ठीक है। 3 महीने पहले मतलब इससे 3 महीने पहले, तो 1 2 3 महीनों का गैप पूरा है। उसने ये नहीं बोला कि उससे 3 महीने वो बच्चे पैदा होते हैं उससे पहले, तो बच्चे पैदा होने वाला मतलब वो वाला मंथ जिसमें हो रहे हैं, तो वो जिसमें नहीं हो रहे हैं वो वाले कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे मंथ का गैप बोला है, ठीक है, यही थी इसमें गड़बड़। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया होगा जिसने ये गलती की थी, है ना। आगे क्या बोलता है, कहता है जी वॉज बोर्न आफ्टर द वन हु वॉज बोर्न ऑन 22nd। जी 22 तारीख वाले आदमी के बाद ही पैदा होता है। अगर जी 22 तारीख वाले आदमी के बाद पैदा होता है तो यहां तो बाद ही पैदा हो रहा है, लेकिन यहां 22 नहीं आ सकता क्योंकि जी 22 के बाद पैदा होता है, तो 22 यही आएगा इसका, ये जो है मैंने यहां सेट किया था। यहां देखे तो 22 वाला यहां नहीं आ सकता और यहां नहीं आ सकता, तो फिर कहां आएगा, 22 वाला ऊपर ही आएगा। इस डायग्राम को मैं इसलिए लेके चल रही हूँ, मुझे पता है ये गलत है, इसलिए लेके चल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे नहीं लोगे, ऐसे लोगे तो आप कहां फंसोगे, ठीक है, इसलिए लेके चल रही हूँ, और ये लेके चलने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे क्या कह रहा है, क्या डी वॉज बोर्न इमीडिएट आफ्टर बी। डी बी के तुरंत बाद पैदा होता है, इमीडिएट आफ्टर बी। तो एक चीज समझना, अगर वो कह रहा है डी बी के इमीडिएट आफ्टर पैदा होता है, तो बी के जस्ट बाद पैदा होने वाला मंथ ही क्या पड़ा था, सितंबर, तो सितंबर में पैदा होगा। तो बी के जस्ट बाद पैदा हुआ, डी जस्ट बाद पैदा हुआ किसके, बी के, तो यहां पर तो बी के बाद पैदा होने वाला है ही नहीं, यहां तो ए पैदा हो गया, ये मंथ नहीं करेंगे इंक्लूड क्योंकि पैदा होने वाली की बात की है, तो यानी ये डायग्राम गलत है। इधर की बात करें तो बी के जस्ट बाद डी पैदा हुआ, तो बच्चा आराम से यहां पे सेट कर देगा, डी दोनों आ रहे हैं, दोनों साइड चल रहे हैं। फिर कहता है चाइल्ड वाज बोर्न ऑन 5th वाज बोर्न 5 months बिफोर जीज बर्थ। जी के 5 महीने पहले, 5 तारीख को जो पैदा होता है उसका जन्म हुआ, तो जी के 5 महीने पहले, तो जी के 5 महीने पहले यानी 1 2 3 4 5, यानी कि यहां 5 तारीख होनी चाहिए। इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 ऊपर होना चाहिए, सॉरी 5th है ना, यहां होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, फिर 5 महीने पहले कोई वो बंदा पैदा हुआ था जो 5 तारीख को पैदा हुआ था। कह रहा नाइदर डी नॉर ए वॉज बोर्न ऑन 5th। डी और ए में से कोई पैदा नहीं हुआ 5th को, ठीक है, यहां तक भी सही है, डी और ए में से कोई पैदा नहीं हुआ 5th को। इसमें हम 5 का बनाए तो जी से 5 महीने पहले, तो 1 2 3 4 5, ये है 5 पैदा होने वाला, एक यहां तो बंदी है, ठीक है। यहां पर मंथ मैंने काउंट किए, मंथ के हिसाब से उसने बोला था 5 महीने पहले, तो मंथ भी काउंट करेंगे चाहे उसमें जन्म हो चाहे ना हो। नाइदर डी नॉर ए, सॉरी हाँ, एफ वॉज बोर्न ऑन 3rd of the month बट बिफोर 5th of the month। 5 तारीख से पहले एक मंथ पड़ता है जिसमें 3 तारीख पड़ती है जिसमें एफ का जन्म होता है। अब यहां पर 5 तारीख से पहले कोई तारीख ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मंथ है ही नहीं, पैदा ही लोग मार्च से शुरू हुए, इसलिए यहां वो बच्चा कंफ्यूज कर गया था, यही था वो कंफ्यूजन बेटा, ठीक है, ये कभी नहीं बन सकता आंसर। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों साइमल्टेनियसली करा रही हूं, क्योंकि 5 से पहले का मंथ कहां से लाओगे, और 5 यही फिक्स होगा, 5 से पहले का मंथ जिसमें 3 हो और 3 का क्या बोलते हैं 3 तारीख हो और उसमें एफ पैदा होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। यहां देखो 5 से पहले का मंथ, तो यहां तो पैदा हो नहीं रहा है, 5 से पहले का मंथ 3 तारीख वाला एफ पैदा होगा, तो ये तो है नहीं, ये होगा 3 तारीख वाला मंथ एफ पैदा होगा 5 से पहले, यहां तो ये डायग्राम तो गया, तो ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है आपसे ई वॉज बोर्न बिफोर नवंबर। ई नवंबर से पहले पैदा होता है, तो नवंबर से पहले पैदा होता है ई, तो ई के लिए ई जगह तो बची और कोई जगह ही नहीं बची, है ना। उसके बाद कहता है जो 20 तारीख को पैदा होता है वो इमीडिएट पहले पैदा होता है सी के, 20 तारीख वाला सी के इमीडिएट पहले पैदा होता है, तो सी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। 20 तारीख वाला सी के इमीडिएट पहले पैदा होता है, तो यहां तो सी है नहीं, अगर मैं कहूं यहां 20 हो जाए यहां सी हो जाए, चलेगा क्या, चलेगा, सी के इमीडिएट पहले 20 तारीख वाला पैदा होता है, तो मैंने कहा हाँ चल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां चल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सी यहां पैदा होता 20 तारीख वाला यहां पैदा होता, बिल्कुल हो सकता था क्योंकि उसने बोला है। लेकिन आगे उसने बोला द किड हु वाज बोर्न ऑन 27th वाज बोर्न आफ्टर एच। जो 27 को पैदा हो रहा है वो एच के बाद पैदा होता है, जो 27 को पैदा हो रहा है वो एच के बाद पैदा होता है। किड वॉज हु, लास्ट लाइन है, द किड हु वॉज बोर्न ऑन 27th was born after H। तो ये जो लाइन उसने बोली थी
H के बाद 27 वाला H के बाद पैदा हो रहा है, इसका मतलब अभी तो यहां पर C के जस्ट ऊपर 20 यहां भी आ सकता है, C के जस्ट ऊपर 20 यहां भी आ सकता है, लेकिन H के बाद 27 वाला है। तो आप खुद सोचो, ये ब्लॉक्स फिक्स है, H या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, H यहां तो बैठ ही नहीं सकता। अगर H यहां आ गया तो 27 वाला तो पैदा हो ही नहीं सकता, यानी H यहां आ नहीं सकता। तो H कहां आएगा, यहां आएगा। इसका मैं यहां से C को हटाना पड़ेगा, C हटेगा तो 20 भी हटेगा। यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा H और फिर यहां पे क्या आएगा, C के इमीडिएट ऊपर 20 आ जाएगा, H के बाद 27 होना चाहिए, तो यहां 27 आ जाएगा। ठीक है, बचे 2 तारीख। अभी A का बर्थ और G का बर्थ नहीं पता, तो कौन कौन सी तारीख बची है देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार, कौन कौन सी डेट्स बची हैं अभी पैदा होने के लिए। एक बची है 17, ओके, और एक बची है आपकी 18 हो गई है, 17 बची है और 23 बची आएगा साथ, 17 और 23 बची है। तो 17 और 23 में इधर और लगा दो, 17 और 23, यहां 23 या 17 और यहां भी 23 या फिर 17, क्योंकि इनका नहीं पता, ये 23 को पैदा हो सकता है, वो 17 को। अब ये मत कहना कि ये पहला हो रहा तो 17 ये होगा, ये 23 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये 23 या 17, ये 23 या 17। समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था। तो आशा है सर आपको समझ में आया होगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और बाकी लोगों के लिए भी क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आएगा काम। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि SBI का एग्जाम है। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।